निकाल के पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। मेरे अजीजों, इस कहानी को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। फिर उसने कहा, हाँ, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। पड़ोसी को बताओ, 2 बेटों की कहानी है। 2 बेटों की कहानी है। कितने की कहानी है? एक बाप के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। और तो नेचुरल है, जुड़वा तो थे नहीं, जुड़वा नहीं थे। एक छोटा था और एक बड़ा था। जुड़वा में भी होता है तो छोटा बड़ा तो हो ही जाता है, ठीक है ना। तो एक छोटा था और एक बड़ा था। पड़ोसी को बताओ, एक छोटा था एक बड़ा था। चलिए आगे पढ़िए। उनमें से जो छोटा था उसने क्या किया? पिता से कहा, पिताजी के पास आया और उससे कहा, हे पिता, ए पापा, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, जो भाग मेरा बनता है वह मुझे दे दीजिए। मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। एक बेटे ने, छोटे बेटे ने जाकर अपने पिता से कहा कि मेरा हिस्सा जो मेरा बनता है, तेरे घर में जो जन्म लिया उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी का अधिकार मेरा है वो मुझे दे दे। क्यों? पिता ने बहुत समझाया। क्या हो गया बेटा? नहीं नहीं नहीं, मेरे और आपके नहीं बनेगी। क्या बोला होगा? इंसान अलग कब जाता है? इंसान अलग कब होता है? अपने माँ बाप से बहुत सारे बेटा बहू अलग होते हैं। वो काय के लिए अलग होते हैं मालूम है? उनको रोका टोकी पसंद नहीं। कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। अंकुश उन पे लगाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। वो काय के लिए अलग होना चाहते हैं? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होना चाहते हैं। कुल मिला के बात यह है। नहीं तो घर में क्या परेशानी है? घर में क्या परेशानी? घर में परेशानी यह है कि माँ अलग रहे, बाप अलग रहे, सास अलग रहे, ससुर अलग रहे और आते जाते टोकते टाकते रहते हैं। अब अपने घर में देख लीजिए, बच्चों को भी टोका टाकी पसंद नहीं है ना। तो ऐसे ही एक कहानी है ये एक, लेकिन इसमें मीनिंग बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आज ये कहानी आपको सुना रहा हूं। तो बेटे ने बाप से कहा, पापा मेरा हिस्सा जो बनता है वो मुझे दे दो। क्यों? भाई मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं अलग जाऊंगा, अलग रहूंगा। अब मैं अपना लाइफ अपने आप से जीऊंगा। आप तो जब ये मत करो, वो मत करो, यहां मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, टाइम से आओ, ये मत पहनो, ये मत खाओ, ये लफड़ा अपने समझ में नहीं आता। इसलिए आप मेरी संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दो और मैं आपके साथ आगे नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए, आप में से कितने पिता ऐसे हैं जो आसानी से हिस्सा दे देंगे? हैं जी? आसानी से तो कोई नहीं दे। क्या करा होगा बाप ने? बोलो, बहुत समझाया होगा। नहीं समझाया होगा ना। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, बेटा अलग जाकर ठीक नहीं है, अलग जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जो तू निर्णय ले रहा है वो कैसा निर्णय है? गलत निर्णय है, बर्बादी का निर्णय है, अच्छा नहीं है। तू मेरा बेटा है, तुझे मेरे घर में रहना है, लेकिन समझाइश कोई काम नहीं आई। समझाइश, पड़ोसी को बताओ, समझाइश कोई काम नहीं आई। बेटे की जिद के आगे बाप को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। और बेटे ने, बाप ने अपने बेटे को बुलाया और जो कुछ उसका भाग, रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ भी उसका बनता था वो उसको सौंप दिया। ऐसे ही लिखा है, पढ़िए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने क्या किया? अच्छा जी, ये बड़े बेटे का है और ये छोटे बेटे का है। संपत्ति क्या कर दी गई? बांट दी गई। और छोटा बेटा ने संपत्ति समेटी और अपने दोस्तों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए गांव से शहर की ओर चल पड़ा। शायद ये गांव का रहने वाला होगा,
छोटा गांव भी लोगों को पसंद नहीं आता, सबको मेट्रो सिटी चाहिए है जी। कई बच्चों को बोलता हूँ अजमेर में शादी, नहीं अजमेर में मत कराना। क्यों? छोटा गांव। क्या चाहिए? बड़ा शहर चाहिए। ये लड़के को भी कैसा शहर चाहिए था? बड़ा शहर चाहिए था। और इसने अपनी संपत्ति बटोरी और अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए, बोलो गुलछर्रे उड़ाने के लिए। क्या अब आएगा मजा जीने का तो है? और अपना सारा सामान समेट कर कहां चला गया? पढ़ो। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, सब कुछ बटोर के, जो कुछ मिला था उसको बेच बाच के कैश में सब कुछ कर लिया। और क्या करा? दूर देश को चला गया। बोलो दूर देश चला गया। इतनी दूर चला गया कि पापा की शक्ल भी ना दिखे, मां की शक्ल भी ना दिखे। और जाने के बाद क्या हुआ बेटा? पढ़ो। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। काई में? हुक्का पीने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, शराब पीने में, अय्याशी करने में, अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी इसने? बोलो उड़ा दी। अब ये क्या हो गया? फक्कड़। क्या हो गया? पड़ोसी को बोलो फक्कड़ हो गया। सारी संपत्ति क्या कर दी इसने? काई में उड़ाई, अच्छे कामों में नहीं उड़ाई, काई में उड़ाई। जिन कुकर्मों में जीवन जीना चाहता था, जिस पाप में जीवन जीना चाहता था, ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहता था, अपने पिता से अलग होकर अपनी सारी संपत्ति को ले जाकर उसने क्या किया? अपने दोस्तों के साथ रोज पार्टी करता था, रोज शराब, बियर, बार, इनमें जाना और खाना और पीना और सब प्रकार के ऐश और आराम में अपनी पूरी संपत्ति क्या कर दी। और उस समय क्या था? जब पैसा होता है तो लाखों दोस्त भी होते हैं। क्या होते हैं जी? पैसा है तो सब दोस्त हैं अपने। धीरे धीरे क्या हुआ? संपत्ति खत्म होती चली गई, पैसा क्या होता चला गया? खत्म होता चला गया। जैसे जैसे संपत्ति खत्म होती गई, दोस्त भी कम होते चले गए। दोस्त कब तक दोस्त है? जब तक आपके पास पैसा है। पैसे वाले को दोस्त बनाने में बड़ा मजा आता है। जिसके पास पैसा ही नहीं, उससे क्या कौन दोस्ती करे? शादी ब्याह भी हम जब करते हैं तो यही ढूंढते हैं, पैसे वाला होना चाहिए, नौकरी वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, 40-50 हजार रुपए कमाने वाला होना चाहिए। भले ही 45,000 की दारू पी ले, हाथ में तो 5 ही आ रहे ना। हाँ जी। और अगर पत्नी पूछे रेलवे में नौकरी करने वाले को, अजी पीते क्यों? तेरे बाप की पीता हूं क्या? तेरा बाप पिला रहा है? पत्नी से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। ये उड़ाऊ पुत्र का यही हाल था। आज बहुत सारे उड़ाऊ पुत्र, आपको दूर देखने की जरूरत नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगे। कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को, कुकर्म के अंदर अपने सारे धन को, दौलत को, बाप की कमाई हुई दौलत को, गाड़ी कमाई की कीमत की जो दौलत है उसको क्या कर दिया इसने? उड़ा दिया। और अब दोस्त भी क्या हो गए? रास्ता ले गए, कन्नी काटने लगे। क्यों? अब मुए के पास पैसा नहीं है। पहले अंग्रेजी पीते थे, पहले है जी, अरे बोलो ना। हाँ, पहले अंग्रेजी, पड़ोसी को बताओ, पहले अंग्रेजी पीता था, फिर देसी पे आ गए, काई भी आ गए, फिर देसी के लिए भी पैसे नहीं रहे तो ठर्रे पे आ गए। हैं जी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जिंदगी में कि ठर्रा पीने को भी पैसा नहीं होता। सारे दोस्त भी क्या हो गए? छोड़ गए। क्यों? होल थिंग इज भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब तेरे पास रुपया नहीं है, तेरा कौन साथ दे?
छोड़ के चले गए। और जैसे बोलते हैं ना, करेला और नीम चढ़ा, उसी समय, बोलो उसी समय, उसी समय क्या हुआ बेटा, पढ़ना, वो सब कुछ खर्च कर चुका था, यानी उसके पास पैसा रहा नहीं। तो उसी समय, बोलो उसी समय, उसी समय क्या हुआ, तो उस देश में उसी समय उस देश में क्या आ गया, बड़ा अकाल पड़ा। बोलो बड़ा अकाल आ गया, बोलो बड़ा अकाल आ गया, ऐसे करके बोलो ना, बड़ा अकाल आ गया। सर मुंडाए ओले पड़ गए, सर मुंडाए ओले पड़ गए, एक मारवाड़ी में बहुत अच्छी कहावत है। सर मुंडाए ओले पड़ गए का मतलब यह है, नाई की दुकान से सर मुंडा के निकले ही थे कि तड़ातड़ ऊपर से आकाश से क्या गिरे, ओले। अरे बाल होते तो कुछ बचत हो जाती, लेकिन बाल तो अंदर उतारवा के निकले ही थे कि क्या हो गया। इसके साथ ऐसा ही हुआ, सर मुंडाए ओले पड़ गए कि ये पैसा खत्म हुआ ही था और कोविड आ गया, अकाल आ गया, महामारी आ गई। पैसा हो तो अकाल से लड़ा जा सकता है, पैसा हो तो महामारी से, बीमारियों से, कुछ भी आ जाए उससे लड़ा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, पैसा तो लुटा दिया, बीड़ी में, सिगरेट में, पान में, तंबाकू में, अय्याशी में खत्म हो गया। हालेलुया। और सर मुंडाए ओले पड़ गया, उसी समय अकाल आ गया और नौकरियां वोकरियां सब बेकार बेजार हो गई। जैसे कोविड के बाद अभी बहुत सारे भारत के निवासियों का हालत है। कोविड ने कईयों की कमर तोड़ दी, कोविड ने कईयों के बिजनेस को बंद कर दिया। जिंदा है यही बस प्रभु की दया है। कोविड ने बहुत इस देश को 20 साल पीछे धकेल दिया। हम तो धकेले गए जो गए, पर इस देश को भी बहुत पीछे कर दिया। मुझे दुख है इस बात का, लेकिन मैं विश्वास करता हूं भारत वापस उभर के आएगा। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी परेशानियां देखी हैं। इन 70-75 सालों में हम कोई आसानी से ऊपर नहीं आए हैं। अगर इस समय भी ऊपर आएंगे तो वही प्रभु लेकर के आएगा वापस। हालेलुया। अब क्या हुआ, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, पैसा है नहीं, रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, तंबाकू कहां से खावे, गुटखा कहां से खावे, ठर्रा भी पीने के लिए अब मिलता नहीं, क्योंकि पैसा नहीं और दोस्त सारे चले गए और अकाल पड़ गया। और ये नौकरी ढूंढने निकला, बोलो नौकरी ढूंढने निकला। क्या ढूंढने निकला है जी? पड़ोसी को बोलो ये नौकरी ढूंढने निकला। जो राजाओं की तरह अपने पिता के घर में रहता था, कैसे रहता था? हम अपने पिता के घर में कैसे रहते हैं? राजाओं की तरह रहते हैं। चिंता होती है हमको, जब तक हम अपने माँ बाप के साथ हैं कोई चिंता। कोविड आओ, महामारी आओ, हमें क्या, बाप है ना। पिता के साथ रहने का यही तो एक फायदा है। चिंता कौन करेगा? पिता करेगा। मेरे बच्चों को कहाँ से ला के खिलाना है, कहाँ से पहनाना है, ओढ़ना है, उड़ाना है, वो सब कौन चिंता करेगा? पिता। इसलिए पड़ोसी को बताओ, पिता के साथ रहने में फायदा है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा बहन है इधर जो बैठी है ना, उनको बोलो सासू के साथ रहने में फायदा है। नहीं बोल रही, मुझे पता है। सासू मां के साथ रहने में फायदा। क्या फायदा है? सासू मां के साथ रहने में क्या फायदा है? और मैं बताऊं, बच्चे कब जवान हो जाते पता ही नहीं चलता सासू के साथ। ये जवान बेटियां समझ लेना, जो सासू मां को छोड़ने के चक्कर में सोच रही है ना अभी, हैं? आज तो मैं बोल दूंगी मेरे हस्बैंड को, मैं नहीं रहूंगी इस डोकरी के संग, बहुत हो गया, निभाते निभाते अब नहीं निभता भाई। पिता के साथ, पिता के घर में रहने का आनंद ही कुछ और है।
हालेलुया। इसने इस आनंद को क्या कर दिया है? झूठा आनंद प्राप्त करने के लिए, क्षणिक आनंद प्राप्त करने के लिए। शराब में क्या आनंद है? क्षणिक, थोड़े समय का। पिक्चर में क्या आनंद है? थोड़े समय का। बीड़ी सिगरेट तंबाकू में क्या आनंद है? थोड़े समय का। है जी? हाँ, हेलो। अजीत भैया, एक महिला मेरे पास आई, एक महिला मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, पादरी साहब। मैं बोला हाँ, मेरे लड़के के लिए दुआ करो। मैं बोला काय को? लड़का तेरा तू कर दूंगा। नहीं नहीं, आप दुआ करो। मैं बोला क्या हो गया? हाजी मुआ दारू बहुत पीता है। क्या बोला? दारू बहुत पीता है। तो मैंने बोला हाँ करेंगे करेंगे। तो अगला सेंटेंस, नहीं नहीं उपवास रख के करो। मैं बोला यार बेटा तेरा, उपवास मैं रखूं? बेटा किसका? हाँ? जो महिला मेरे को बोल रही है बेटा तेरा, पीना तेरे बाप तेरे आदमी ने सिखाया, तेरे घर में सीखा, उपवास मैं रखूं? कभी कभी पादरी को कैसे कैसे बोलते लोग, समझ में नहीं आता उनको। अच्छा अजीत भैया, जब वो बोल रही थी तो मुद्रा देखिए उसका, मुद्रा दिखाता हूं आपको। जब वो बोल रही थी तो मेरे पास किसी को आना पड़ेगा, पास से इतनी आप आ जाना जरा, माइक पकड़ना पड़ेगा ना, वो वाला आजकल है नहीं। वो महिला मेरे पास आके बोली पादरी साहब दुआ करो। मैं बोला करूंगा। नहीं नहीं उपवास रख के करो। मैं बोला क्यों? बोले बहुत दारू पीता है। मैं बोला ये क्या है? अरे कहां चले गए जरा हो ना। मैं बोला ये क्या है? बहन ये क्या है? अजी पादरी साहब, ये तो मशानों में छूटेगी। कहां कहां? मां बोल रही है ये तो मशानों में छूटेगी। मशान समझते हैं आप? हाँ, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है मशान को। तो बोली वो बहन की ये तो मशानों में छूटेगी। मैं बोला बहन तेरे बेटे की कब्रिस्तान में छूटेगी। कहां प्रॉब्लम है? तेरे बेटे की कहां छूटेगी? मेरा कहने का जो मकसद है इस कहानी को बताने का, पहले मां बाप, ये लाया हूं आज। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू अगर साथ लाए हो, पर्स में गुटखा, बेटा छोड़ नहीं रहा, तू छोड़ पहले, तू छोड़ पहले, देख तेरा बेटा सुधरता है कि नहीं सुधरता है। आप अपने बच्चों को स्वर्गदूत बनाना चाहते हो और खुद भूत बन के रहना चाहते हो? हाउ इट इज पॉसिबल? बेटा दारू पीना कहां से सीखा रे? पापा से। ठूंठ पापा फेंक दे देते बिच्चा उठा के, है ना? बच्चा कहां से सीखा? बच्चा झूठ बोलना कहां से सीखा? किसने सिखाया? पापा ने। एक दिन एक व्यक्ति ने घंटी बजाई, एक व्यक्ति ने घंटी बजाई, बोला देख तो बेटा कौन है। बेटा गया अंदर, यूं करके देखा, बोले अंकल है वो वाले जो अक्सर आते रहते हैं। अरे वो फलाने अंकल है क्या? हाँ। बोले बोल दे पापा घर में नहीं है, बोल दे पापा घर में नहीं है। बेटा भी गया, दरवाजा खोला और बेटे ने पापा के लिए बोला अंकल पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है।
पापा कह रहे हैं, बोल दे पापा घर में। झूठ कौन सिखा रहा है? और सबसे पहली इंडिया में पोयम ही बच्चे को, जॉनी जॉनी यस पापा। ईटिंग शुगर, बोले शक्कर मुंह पे लगी हुई है। शक्कर बोल रही है कि वो शक्कर खा के आया है, और वो बोल रहा है नो पापा। मेरा कहने का मकसद ये है, जो माँ बाप यहां पर बैठे हुए हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नाना प्रकार के और गलत कामों को करते हैं, आज उनको अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर कल आपका बच्चा सुधरना जाए तो मुझसे कहना, पर पहले हमें सुधरना पड़ेगा। समझ में आई है तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज मैं ये पीतल का बम्बू निकलवा के लाया। मैं बोला बहुत लोग ऐसे, बहुत बहनें तंबाकू खा रही है, बहुत गुटखे खा रही हैं, पुरुषों से ज्यादा इधर चल रहा है। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। लड़का निकला नौकरी ढूंढने, लड़का निकला नौकरी ढूंढने, जगह जगह गया, इंटरव्यू देता फिरा, सबने बोला ना 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 ना, कोई नौकरी वोकरी नहीं। ले देकर फिर एक व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे बोला भाई मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। जिसके घर में नौकर चाकर थे, जिसके घर में नौकर चाकर काम करते थे, आज वो नौकरी के लिए तलाश कर रहा है। अकाल का समय है और एक व्यक्ति से जाकर उसने कहा जा पढ़ना बेटा, आगे क्या लिखा है। उस कहानी को आगे पढ़ता। इसलिए वह उस देश के, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। एक के यहाँ जा पड़ा उसने उसे और उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। काहे की नौकरी? राजा का बेटा है, जिसके बाप के घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, आज किस अवस्था में आ गया है? क्या चरा रहा है? हाँ जी। अच्छा मजदूरी सुनो, मजदूरी क्या है? मजदूरी क्या मिलेगी देखो। और वह चाहता था, और वो जो मालिक था वो चाहता था कि उन फलियों से जो सूअर खाते हैं। अच्छा है वो सूअर भारत के नहीं थे। भारत के सूअर की खुराक आपको पता है क्या है? और ये किस्सा भारत का नहीं है, इजराइल का है, जहां सूअर फली खाता है। बोलो अच्छा हुआ ये किस्सा भारत का नहीं है। पड़ोसी को बोलो अच्छा हुआ ये किस्सा भारत का नहीं है, नहीं तो कितना लफड़ा होता। मजदूरी में क्या मिलता? छी। हेलो, कैसी दशा आ जाती है जो बाप का घर छोड़ते हैं। कैसी दशा होती है जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने भरे पूरे परिवार को छोड़कर, उनसे पंगा लेकर केवल अपनी खुशियों को, चंद समय की खुशियों को पूरा करने जाते हैं। जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। कैसा जीवन हो जाता है मेरे अजीजों। ये व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने नौकरी तो दी, लेकिन मजदूरी में क्या दिया? फलियां। वो फलियां जो सूअर खाते हैं। भैया तू जितनी फली तेरे को ये सूअरों को मिलती है, वो सूअरों की फली अगर तू खाना चाहता है तो खा ले, इससे ज्यादा मैं तुझे तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे दिन आ गए? अच्छे दिन, अच्छे दिन। ये अच्छे दिन देखना चाहता था, लेकिन पिता से अलग होकर इसने अपने अच्छे दिनों को क्या कर दिया? बुरे दिनों में तब्दील कर लिया। कष्टों में जीवन चला गया। अब सुनो एक बात, इधर एक सूअर खड़ा है जहां पादरी साहब बैठे हैं। हाँ जी, इधर एक सूअर खड़ा है जिधर पास्टर जी हैं, और ये जवान लड़का
जो सुअर चराता है उसको भी, जिसको नौकरी मिली है उसको और सुअर को दोनों को इधर खड़ा करा। वो जो कोने में जहां भाई अजीत बैठे ना, वहां एक फली दिखी। किसको दिखी? उसी टाइम सुअर को भी दिखी और इसी टाइम इसको भी दिखी। एंड दोनों भाग रहे, दोनों भाग रहे, बोलो दोनों भाग रहे हैं। अब इसके तो 2 पांव, सुअर के हैं, कौन पहले जाएगा? समझ में आया कुछ? इससे पहले कि वो फली खाने पहुंचे, मां से फली खा जाते हैं। मजदूरी भी कर रहा है और भूखे मरने की क्या आ गई है? नौबत। ये क्यों हुआ? ऐसे दिन क्यों देखने पड़े हैं? क्योंकि पिता का घर छोड़ दिया। आज आपके जीवन में कष्ट क्यों हैं? आज आपके जीवन में परेशानियां क्यों हैं? क्यों ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्यों आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तनाव में से होकर गुजर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमने उसकी इच्छा के अंदर रहना पसंद नहीं किया और उसके घर में रहना पसंद नहीं किया, और हमने बोला प्रभु जी जो हमारा हिस्सा है वो हमें दे दो, हमारी मर्जी के हिसाब से जिएंगे। और जो अपनी मर्जी पूरी करने जाते हैं उनको, उनके हालात ऐसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। बट, बोलो बट पिता का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, इसका जो बाप है ना, इसके बाप के विषय में लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है वहां पर? सुअरों के बीच में पड़ा है। अब कितने दिन से नहाया नहीं होगा, शैम्पू है नहीं, साबुन है नहीं, तेल है नहीं, पानी है नहीं, अकाल है। अब अकाल में 1 बाल्टी पानी, 1 बिस्लरी की बोतल पानी खरीदना भारी है। हालात खराब हैं, कई दिनों से नहाया नहीं है। बाल बोलो ना, बाल बढ़ गए हैं, कपड़े फट गए हैं, कपड़े फट गए हैं, बाल बढ़ गए हैं। नाखून काटने के लिए नेल कटर नहीं है, नाखून चुड़ैल की तरह हो गए। इस आदमी के नाखून कैसे हो गए? ये चुड़ैला हो गया। नहाया नहीं है कई समय से, डीओ वीओ का तो भूल गया बेचारा। ऐसे हालात में आज समाज के बहुत सारे परिवार जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज शाम मैं आपको उस पिता के प्यार को बताना चाहता हूं, जिससे आपने कई सालों पहले अपने आप को अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अलग कर लिया था, और इस वजह से आप इस दशा में पहुंच गए कि चुड़ैलें आपके पीछे कर रही हैं। आपका जीवन बर्बाद हो गया है, घर में खाने को नहीं है, कोई आज आशीष दिखाई नहीं दे रही, जो कुछ था वो भी खो गया, हालात खराब हो गए हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, उस पिता का प्यार आज भी उतना ही है आपके लिए। वो आपसे आज भी उतना ही प्यार करता है जिस दिन आपने घर छोड़ा था। चलिए आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। जब वह अपने आपे में आया, जब वो अपने होश में आया, बोलो होश में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बहुत, पड़ोसी को बताओ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होश में कब आया मालूम है? जब सब कुछ खत्म हो गया। पड़ोसी को बताओ, सब कुछ खत्म होने पर होश में आया। आमीन। सब कुछ लुट गया, कुछ भी नहीं बचा, ना बैंक है ना बैलेंस है, हाथ में रुपया नहीं है, साबुन खरीदने को पैसा नहीं है, कपड़े खरीदने को पैसा नहीं है। और वो एक दिन सोने के लिए गद्दा नहीं है, पत्थर पर सर रखकर लेटा होगा, आकाश की ओर देख रहा होगा। दिमाग में एक बात आ रही है, वो एक दिन अपने होश में आया।
मैं किसका बेटा हूं, मेरा पिता कौन है। मैं यहां दुख पा रहा हूं। मेरे पिता के घर में सैकड़ों नौकर रोज टिफिन भर के खाना लेके घर जाते हैं और मैं यहां भूखे मर रहा हूं। इसको होश आया। यही तो प्रॉब्लम है। आप में से बहुत लोगों को हम पानी डाल डाल के होश में लाना चाहते हैं। हर शनिवार को पानी डाल के लाते हैं ना होश में, ला रहे गिलास पानी ला, होश में आ जा। लेकिन होश में आने के लिए कोई भी तैयार नहीं। पानी में बर्दाश्त करके चले जाए, पड़े रहते हैं। लिखा है ये होश में आया। बोलो होश में आया। पड़ोसी को बोलो आज तुम्हें होश में आना है। आज तुम्हारी समस्या का आखिरी दिन होना है। अगर होश में आओगे तो हो जाएगा। ये व्यक्ति होश में आया और क्या सोचने लगा, क्या कहने लगा। इसे याद आया कि मैं कौन हूं। इसे याद आया मेरा पिता का घर कैसा है। इसे याद आया अपने भाई के प्रति। इसे याद आया अपना घर। इसे याद आया अपने घर का एसी। इसे याद आया अपने घर का डनलप का गद्दा। इसे याद आया इसके घर का फ्रिज। इसे याद आया गाड़ी घोड़े बंगले जो पिता के घर में ऐश और आराम था। इसे याद आया। और जब ये याद आया तो इसने क्या किया, पढ़िए। तब कहने लगा, तब वो कहने लगा। किससे कह रहा है? अपने आप से। बोलो अपने आप से। आज शाम आपको अपने आप से कहना है, ए मूर्ख, तेरे पिता के घर में तो इतना माल है और तू यहां फांके मार रहा है। आपको अपने आप से कहना है। आपको अपने आप पर ग्लानि आनी चाहिए। अपनी जिंदगी पर सोच विचार करना है। मेरा बाप, स्वर्गीय बाप, जो सबको उदारता से सब कुछ देता है और मैं यहां भुगत रहा हूं। अपने आप को बोलना है। ये किसको बोल रहा है? नोबॉडी इज देयर। ना कोई है। सुअर है। सुअर तो समझते नहीं है इसकी बात। ये अपने आप को बोल रहा है। आज शाम आप में से हर एक को, यदि आप तकलीफ में हैं, जिस परेशानी में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, उसका कारण कौन है मालूम है? आप खुद हैं। और आपको आज शाम किसको बोलना है? पड़ोसी को नहीं बोलना है अभी, अपने आप को बोलना है। अपने आप से बात करना है। अपने आप को आपे में लाना है। अपने आप को होश में लाना है और अपने आप से बात करना है। और वो कहने लगा, मैं अपने आप से कहने लगा कि मैं मेरे पिता के घर में कितने मजदूर, पढ़ो बेटे, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों कितने को ही मजदूर भोजन से अधिक उनको रोटी मिलती है। जो कुछ बनता है वो घर में भी ले जाते हैं और खुद भी खाते हैं और अपनी औलादों को भी खिलाते हैं। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हेलो, मेरी परिस्थिति का जिम्मेदार मैं खुद हूं। आज शाम आपको बोलना है। आज शाम आपको समझना है, अगर मेरी परिस्थिति ऐसी हुई है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मैं इसकी वजह से पिछड़ गया, मैं इसकी वजह से पिछड़ गया, इसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, इसने मेरे को बांध दिया, इसकी वजह से मैं पीछे रह गया। अब है इसकी वजह से नहीं रह गया, तू खुद की वजह से रह गया। तू खुद की वजह से रह गया। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी है। हमको प्रभु भी चाहिए और संसार भी चाहिए। गुलछर्रे भी उड़ाऊं और इतवार को आगे सत्संग कर लूं, वो नहीं चलेगा। पड़ोसी को बोलो वो नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं उठकर बोलो, मैं उठकर आज उठना है। पड़ोसी को बोलो आज उठना है। पड़ोसी को बोलो आज तेरे उठने की बारी है। आज तेरी परिस्थिति बदलने की बारी है। आज तुझे प्रभु बदलेगा। आज तेरी परिस्थिति को बदलेगा। आमीन। समझ में आ रहा क्या लिखा है? उसने कहा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास, दोस्त के पास जाऊंगा, रिश्तेदार के पास जाऊंगा। सबसे निमट लिया है,
दोस्तों के घर खटखटाए हैं पहले, जिनके साथ दारू पीता था, जिनके साथ बियर पीता था, जिनके साथ मुर्गे शुर्गे खाता था, उनका घर कई बार खटखटाया है। अरे दरवाजा खोलो, अबे जाबे यहाँ से, हम तुझे जानते नहीं, कौन है तू। सब ने तिरस्कार किया, सब ने ठुकराया है। किसी रिश्तेदार ने आके साथ नहीं दिया, किसी समाज के ठेकेदार ने आके साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया बचाने, कोई नहीं आया मदद करने के लिए। इसलिए आज शाम इसने एक निर्णय लिया, मैं अब कहां जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया। कोई गले लगाए या ना लगाए, वो जरूर गले लगाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। बेटी जब बाप परेशान होती है कहां जाती है? माँ बाप के पास, राइट। कभी कभी ये भी कहते सुना मैंने, भाई हमारे माँ बाप हैं जब तक हमारा मायका है, भैया का तो कोई भरोसा नहीं, पर बाप तो बाप है। पड़ोसी को बोलो, बाप तो बाप है, पिता तो पिता है, जिसने पैदा किया है। वो कहता है, देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद के बनाया है, और तेरी शहर बना मेरे सामने रहती है। तू मेरे सामने रहता है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तू भले ही दूर चला गया मुझसे, तू भले ही दूर चला गया मुझसे रूठ करके, मेरी संपत्ति को भी तूने उड़ा दिया, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, तू खुद बर्बाद हुआ, मुझे बर्बाद किया, लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूं। यह है पिता का स्टेटमेंट। और बेटे का स्टेटमेंट क्या है? बेटा कह रहा है, अब मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। कहां जाना है? मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आखिरी मंजिल आपका पिता है। हालेलुया। कौन है? सब ठुकराएंगे, सब दरवाजे बंद कर लेंगे, सब दरवाजे बंद कर लेंगे। मैं एक बात बोलूं आपको, हो सकता है जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया वो भी आपके लिए दरवाजा बंद कर सकती है। जिस पिता ने आपको पाला पोसा नाम दिया, हो सकता है, मैं डेफिनेट नहीं हूं, लेकिन हो सकता है वो भी आपके लिए अपना घर का दरवाजा बंद कर ले और कह दे, मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन मैं एक परमेश्वर को जानता हूं, एक पिता को जानता हूं, जो स्वर्गीय पिता है। वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझसे प्रेम करता, वो इतना प्रेम करता है, वो तुझे नहीं भूलेगा। तू जाएगा, इससे पहले कि द्वार खोलने का मौका आए, वो तुझे बाहर खड़ा मिलेगा, तेरे इंतजार में। पढ़ो आगे लिखा हुआ है, पढ़ो आगे लिखा हुआ है। और उसने कहा, मैं पिता के घर जाऊंगा। और ये रोज जो बाप है ना, बाप घर में, घर के ऊपर से छत पे जाता होगा रोज, और रोज क्या इंतजार करता है? मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मैं आपको बताता हूं, हर शनिवार को प्रभु यहां खड़ा हुआ, मेरी बेटी आएगी आज, मेरी बेटी आएगी आज, मेरा बेटा आएगा आज, हाँ हाँ मेरा बेटा आएगा आज। जब वो नहीं आते, जब बेटे का इंतजार कर रहा है, रोजाना की भांति आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब उसने, बोलो, वो उठा। बहुत से लोगों का क्या प्रॉब्लम है मालूम है? सोचते ही रहते हैं, उठते उठते नहीं। हाँ, विचार तो बहुत करते हैं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सही बात है, उसी ने अपना साथ दिया है। हाँ भी भैया उठना है, बोलो उठना है, पिता के पास, पिता के पास, पिता के पास, हाँ पिता के पास जाना है। आगे, वह अभी दूर ही था। वो अभी दूर ही था। पड़ोसी को बोलो, वो तो अभी दूर ही था। कौन? वो उड़ाऊ पुत्र, बाल बड़े हुए, बाल बड़े हुए, कपड़े, नाखून, पता ही है आपको, कई समय से नहाया नहीं। क्या आ रही रहता किन के बीच में? पिता रोज के समान बाहर निकल क्या कर रहा है? देखो, वो अभी दूर ही था,
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता ने उसे अरे इतनी दूर से पहचान लिया बुड्ढे बुजुर्ग ने। हाँ, वो आपकी चाल से पहचानता है कि ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। वो आपकी आहट से पहचानता है। मेरा कमरा जब बंद होता है ना तो बच्चे अंदर आते हैं, मैं समझ जाता हूं अंश आया है कि अंशिका आई है, क्योंकि उनका आने का अंदाज अलग अलग होता है। अंशिका अगर आएगी तो बड़े प्यार से दरवाजा खोलती है। अंश अगर समझ जाता हूं अंश है। लड़का भी दूरी था, पिता ने उसकी चाल से उसे, कपड़े से नहीं, कपड़े तो कैसे थे, यहां से गया था तो कैसा गया था, सूटेड बूटेड। अभी कैसा आ रहा, फकीर के समान। दे दो जी, क्या हालत हो गई है, दे दो जी, भीख मांग रहा है। पिता ने उसे दूर से देखकर क्या कर लिया, बोलो पहचान लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो आपको भी पहचानता है। वो भटके हुओं को पहचानता है, वो आपके हालात को जानता है। अच्छा एक बात बताओ, बीच बीच में अजीत भैया साथ देना, बीच बीच में ये पापा जी 5-5 हजार का डीडी बनाकर भेजते रहते हैं। हाँ जी ईश्वर जी आप बता दो, चलो इसका पापा इसको 5,000 रुपया महीना डीडी भेजता रहता, ये लड़का लौटता, बोलो लौटता, अजीत भैया लौटता है जी, सुरेश भाई लौटता। कभी कभी पिता अपने मन को क्या करता है, कठोर करता है। क्यों कठोर करता है मालूम है, ताकि आप पूरे लौट करके आ जाओ। आमेन, पूरे लौट के आ जाओ। सप्लाई देते रहोगे तो है जी, मैं नहीं समझता हूं अगर सप्लाई देता रहता, हर महीने 10,000 भेज देता, तो आज तक ये कभी लौट के नहीं आता। परिस्थितियां ऐसी आ गई कि अब पिता के घर के अलावा कोई घर नहीं है। मैं भी जो लोगों को बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, अगर और कोई ठोर बाकी है तो पहले उस ठोर पे जाके आ जाओ। उसके बाद ये आखिरी ठोर है और ये आपके पिता की ठोर है। यहां से निराश तो जाओगे नहीं, निराश होके जाने का काम ही नहीं है। यहां टाइम जरूर लगेगा, वो कब आपका काम करेगा वो मुझे नहीं पता, हो सकता है आज भी, हो सकता है कल। धीरज धरने वालों की जीत होती है यहां पर है। सुमन के परिवार ने धीरज धरा तो छुटकारा हुआ है। ऐसे बहुत सारी सुमन है यहां पर जिनने धीरज धरा तो छुटकारा हुआ। हुआ कि नहीं बताइए, कितने लोगों का छुटकारा हुआ है यहां पर, देखिए कितने लोगों का छुटकारा हुआ। ये धीरज धरने का प्रतिफल है। हालेलुया। पिता ने उसे दूर से देखा और नौकरों को बुलाया, ऐसा लिखा है नहीं, उसने क्या किया, और दौड़कर उसे गले पिता लगाया। दौड़ा, बोलो पिता दौड़ा। अरे जाकर उसे क्या किया, क्या लिखा है, दौड़कर उसे, दौड़कर उसे, दौड़कर उसे क्या लगाया। मैं और आप होते तो क्या बोलते, पहले ना क्या, बदतमीज, पता नहीं कहां, कितने दिन से नहाया नहीं। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे इतना प्यार करता है, जिस हालत में आप हैं, जिस हालत में आप हैं, कपड़े फटे हैं, बदबू आ रही है, उस बात से पिता को कोई मतलब नहीं है। बेटा लौट आया है, गले लगाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। कौन से, खोए हुए, भटके हुए। कुछ सालों पहले पिता की संपत्ति लेकर
कुकरम में उड़ाने के लिए चले गए थे, लेकिन आज शाम आप वापस आए हैं, वो आपको गले लगाने के लिए आज भी इंतजार। आमीन, हालेलुया। अच्छा, फिर क्या हुआ? गले लगाया, फिर क्या हुआ? गले लगाया, पहले चूमा है? और बहुत चूमा। और बोलो बहुत चुम्मा। पड़ोसी को बोलो बहुत चूमा। हालेलुया। पिता है तो चूमेगा ना, पिता है तो चूमेगा। कोई पड़ोसी चूम सकता है ऐसे व्यक्ति को? बोलो ना, है? जिस हालात में आप हैं उस हालात में वो आपको गले भी लगाने को तैयार है और एक प्यार से आपका चुम्मा लेने को भी तैयार है। हम तैयार हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? पुत्र ने उससे कहा, पुत्र जी ने उससे कहा, पिताजी, पापा, मैंने स्वर्ग के विरोध मैंने में स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में क्या किया है? पाप किया है, और तेरी दृष्टि में और पाप किया तेरी है। दृष्टि में भी पाप किया। तेरा दिल दुखाया है मैंने। तूने मुझे बहुत समझाया था ना, जब जा रहा था। घर छोड़ के जाता है कोई, बिना समझाए इसके चले जाएगा क्या? बहू को भी बहुत समझाते हैं सासू माँ, मत जा बेटा, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, छोड़ दे बेटा, गुस्सा छोड़ दे बेटा, है ना? नहीं मैं तो जाऊंगी, अब मैंने तो ठान लिया है। हेलो, पिता ने उसे क्या कहा? उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया, तेरा दिल दुखाया है और अब इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। आई एम नॉट एबल टू यू कॉल मी अ सन। मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। मैंने तेरी नाक कटाई है, मैंने समाज में तेरा जो इज्जत थी उसको कम किया है। पर अब कैसे रख ले? पढ़ो, मुझे कैसे रख ले? हेलो, कैसे रख ले? क्या लिखा है? पढ़ बेटा। परंतु पिता ने अपने दासों से, नहीं, उसने बोला मुझे कैसे रख ले? एक नौकर के समान रख ले। क्या बनना चाहता है ये? क्या बनना चाहता है ये? दास, नौकर बनना चाहता है। क्योंकि क्या है, इसको पता है मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब जो हिस्सा है वो बड़े भाई का है? अब उसमें मेरा कोई हक नहीं है। मैं क्या बन के रहना चाहता हूं? दास, नौकर। क्योंकि इसे मालूम है कम से कम इसके मेरे बाप के घर में जो नौकर रह रहे हैं वही अच्छा खा रहे पी रहे रह रहे, समय पे उठते हैं, नहाते धोते हैं, सब कुछ है, शैम्पू है, वो डीओ सब है, फुसफुस। मेरी दशा ऐसी हो गई है। और आज शाम प्रभु ने क्या कहा? पढ़ो बेटा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अपने नौकरों को बुलाकर कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र क्या निकालो अलमारी में से? क्या निकालो? सूट, अंडरवेयर, बनियान, शर्ट, पैंट, कोट, टाई, सूट। बोलो सूट निकालो और मेरे इस पुत्र को पहना दो। इसको लेके जाओ जल्दी से और नाई को बुलाओ, नाई से इसको जेंटलमैन बनवाओ। हेलो, हाँ जी, क्या कहा? इसको क्या करो? जेंटलमैन बनाओ, कपड़े पहनाओ और निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में क्या पहनाओ? अंगूठी। हेलो, इधर देखो, इधर क्या पहनाओ? शादी में अंगूठी पहनाते हैं ना? अरे हाँ या ना? अच्छा, जिसने नहीं करी उसको नहीं पता है, लेकिन करी उनको तो पता है ना। शादी में क्या पहनाते हैं? क्यों पहनाते हैं? अधिकार। आज से तू मेरी बीवी है और मेरी सारी संपत्ति में तेरा अधिकार है कि नहीं? पिता ने वापस क्या पहनाई? इसका मतलब पिता क्या दे रहा है? वापस सारे अधिकार दे रहा है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। आज आपका खोया हुआ अधिकार जो आपने अपने कुकर्म के कारण खो दिया था, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए खो दिया था, आज शाम पिता आपको वापस लौटाने के लिए तैयार है। हालेलुया।
आप लेने को तैयार हैं? आप लेने को तैयार हैं? वो देने को तैयार है, आप लेने को तैयार है। कितने लोग लेने को तैयार हैं? अच्छा एक बात बताओ, अंगूठी पहनाओ और पाँव में क्या पहनाओ? जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु बछड़ा कटवाओ और सेलिब्रेशन करो। क्या करो? खुशियां मनाओ। मेरा बेटा खो गया था, आज शाम वापस घर आ गया है। मेरा बेटा मर गया था, मुझे वापस जिंदा मिल गया है। हालेलुया। एक पापी जब मन फिराता है, आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं आज स्वर्ग में आनंद हो? अच्छा, जितने लोग गुटखा खाते हैं छोड़ो इधर, स्वर्ग में आनंद होगा। है तैयार? जितने लोग आज शराब पीते हैं, अब शराब की बोतल तो आप लाए नहीं होंगे, पर एक कागज पे लिख कर डाल दो, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैंने ठान लिया है, आज से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। अपने गंदे कामों को, अपनी गलत बातों को, आप बहुत सारी बहनें यहां पर गुस्सा करती है ना? नहीं? हाँ, सब स्वर्गदूत बैठी हैं। आज शाम गुस्सा छोड़ दो। हालेलुया। आपका नाम लिख दो और बोलो, मैं आज से गुस्सा छोड़ रही हूं। आज से मैं गाली गलौज छोड़ रहा हूं, गलत बातों को छोड़ दो। हालेलुया। ये आपका अगर निर्णय होगा, पिता आपको गले से लगाने के लिए तैयार है और खोया हुआ अधिकार वापस देने को तैयार है। हालेलुया। अच्छा, अब एक बात बोलता हूं, बस एक बात, आखिरी बात बोल के पादरी लोगों दुआ करने के लिए तैयार हो जाना। अच्छा, ये अपने साथ पिता के घर आता और सुअर भी साथ लाता। बोले, पापा ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने बड़ा दुख के समय में मेरा साथ दिया। बोलो ईश्वर भाई जरा साथ दो। वो सुअरों को भी साथ लिया था। अजीत भाई आप दे दो, ये नहीं दे रहे। सुअरों को भी साथ लाता। तो पापा क्या बोलता? बोले, तू और तेरे सुअर लेकर के निकल ले यहां से। हेलो? नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सुअरों को पिता से वापस संबंध चाहिए तो सुअरों से क्या होना पड़ेगा? बोलो, सुअरों को छोड़ना पड़ेगा। अब सुअर कौन है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गुस्सा, ये सब सुअर है। इन सुअरों को आप क्या करते हो? प्रभु जी आप हमें स्वीकार करो और इन सुअरों को भी स्वीकार करो। प्रभु क्या बोलेगा? क्या? पहले सुअर छोड़ गया, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे सुअरों के साथ स्वीकार। समझ में आया हो तो बोलो हालेलुया। सुअर नहीं छोड़ेंगे हम। हमें चंगाई दे दो, छुटकारा दे दो, खोया हुआ अधिकार दे दो, कपड़े पहना दो, अंगूठी पहना दो, बेटा कहलाऊं फिर से। पर गुटखा, ये तो मशानों में छूटेगा। इसको आपको क्या करना अपने जीवन से? आपको अधिकार चाहिए वापस, खुशहाल जीवन चाहिए, पिता के घर में खुशहाली से वापस रहना चाहते हो, हैं? तो क्या करना पड़ेगा? जितने सुअर आप साथ लाए हो उनको अब छोड़ो। कहां? इधर ही छोड़ दूं, मैं फेंक दूंगा बाहर। मेरे पास बहुत स्टाफ है, हम लोग सब दुआ करके फेंक आएंगे इसको नाले में, क्योंकि बाइबल में लिखा है इन सब चीजों को नाले में डालो, डस्टबिन में डालो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। एक ही बात बोल के प्रार्थना में जाऊंगा। आप खुद सोचिए, अगर ये सुअरों के साथ आता तो पिता इसे अंगूठी पहनाता? अगर आपने कोई भी गलती की है, पिता का घर छोड़ दिया है, पिता के घर में वापस आने के लिए क्या करना होगा? पिता से एक बात कहनी होगी, पिताजी मैंने गलती की है, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा,
हाँ जी, कई बार आप पत्नी को उल्लू बनाते रहते हैं, थारी सोगन को ना पीऊं अब। क्या बेचारी औरत सोचती है आज तो मेरी सोगन खा ली, अब नहीं पिएगा। उसको पता नहीं कितनी सोगन खा चुका है वो, और कितनों की खा चुका है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।